राज स्टूडियो सेमरा चौराहा। कि हमारी पथरा गई अखियां समरिया तुम नहीं आए। हमारी पथरा गई अखियां समरिया तुम नहीं आए। ब्रज की सब सखियां रोई रही, ब्रज की सब सखियां कन्हैया तुम नहीं आए। हमारी पथरा गई अखियां कन्हैया तुम नहीं आए। कही नहीं सब बतिया कन्हैया तुम नहीं आए। जवाब दिया है कन्हैया तुम नहीं आए। आज उसी समय उद्धव कहने लगे हैं मैया पागल न बनो, क्योंकि वो तो जगत के पिता हैं, जगत के पालनहार हैं और वो नहीं आ पाए तो इसमें रोने की क्या बात है। उसी समय बाबा नंद और तेजी से रोने लगे। जवाब दिया क्या कह रहे हो उद्धव? अभी तक तो मैं केवल ये सोच रहा था कि मेरा बेटा हमें छोड़ करके गया है, लेकिन तुम कह रहे हो कि वो जगत के पालनहार है, ईश्वर है। अब तुम ही बताओ उद्धव, जिसे ईश्वर छोड़ करके चला जाए और जिसे ईश्वर मझधार में छोड़ दे, क्या वो रोएगा नहीं और क्या गाएगा? तुमने हमारे दुख को कम नहीं किया उद्धव, हमारे दुख को और ज्यादा बढ़ा दिया। जैसे जैसे उद्धव
अपनी ज्ञान की चर्चा करते हैं तो वो अपनी बातों में स्वयं फंस जाते हैं। उधो जब अपनी बातों में फंसने लगे, मैया यशोदा कहने लगी, उधो ये बातें जो कर रहे हो ये बातें ना करो, चाहे वो त्रिलोकी हो चाहे ईश्वर हो, लेकिन हमारे लिए तो हमारे पुत्र है। मैंने इसी गोद में रख करके उन्हें दूध पिलाया है। उधो तुम्हें एक बात नहीं मालूम, अगर मैंने कोई शब्द कहा होता उससे, अरे मैं तो उसके पीछे पागल बनी घूम रही थी, अगर मैंने कुछ भी उससे कहा था होता तो वो मुझे छोड़ करके चला जाता, हमें कोई दुख कोई गम नहीं था। उधो कि मैंने कछो न कही रे को बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर गए को नहीं। हे उधो मैंने कछो न कही रे को बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर गए को नहीं। क्यों? कोई कन्हैया वृंदावन की गलियन गलियन घूमे द्वारे द्वारे, ये वही वृंदावन है जहाँ वो कन्हैया मांग मांग करके दही खाया करते थे, चोरी किया करते थे। उधर वृंदावन की गलियन गलियन घूमे द्वारे द्वारे, और अपन से भूल बन गई हमसे टूटे बंसीवारे, कछो न कही रे को बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर गए को नहीं। मैंने कछो न कही रे को बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर गए को नहीं। और जवाब दिया है, हे उद्धव तुम्हें नहीं मालूम, सखियन के संग रस नचाया घूमे बने दीवाने। जवाब दिया है उधर
को नोट लमक आया। अरे पवन कुमार की अजमली है, सब्जी वाले गए लहरा। अरे गोला चेहरा बबन शेर को, कमरी दुई धूले तलवार। अरे यमन सिंह की अजमली में रुपया 20 के देते ना। अरे तुमने मान हमारों को, तुम्हारो राखे बली हनुमान। अरे लगी सब है सब ज्वलन की, बैठे शेर करोटावा। अरे किनकी मैया ने नाहर जाए, झेले कलह की रे तलवार। आज इधर उधर समझा रहे हैं मैया यशोदा को। मैया यशोदा कहने लगी है लाला वो बड़ा निर्मोही है जो हमें छोड़ करके चला गया। जवाब दिया माँ कन्हैया तुम्हारा कर्ज अवश्य अदा करेंगे। यशोदा कहने लगी कब अदा करेंगे, जब हम मर जाएंगे तब। और ये हकीकत है माँ बाप का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता, क्योंकि एक राजा हुए हैं उन्होंने ये कहा कि माँ, लोग ये कहते हैं कि माँ बाप का कर्ज इतना बड़ा होता है कोई अदा ही नहीं कर पाता। मैं ये इतिहास बदलूंगा, मैं तेरा कर्ज अदा करूंगा। तू एक काम कर, अपना कर्ज बता कितना हो गया। माँ कहने लगी बेटा कर्ज तो मैं तुझे बता दूंगी, आज नहीं कल। एक काम करना, कल तू मेरे कच्छ में आकर के सो जाना। बोले ठीक है। आज चले, कच्छ में लेट गई, माँ बैठ गई, लड़का को जब जमीन पे लिटाया, नहीं बिस्तर पे लिटाया, जंघे पे सर रख लिया। जब लड़का नींद में आया तो धीरे से बोली बेटा। हाँ माँ, क्या तुम हमें एक गिलास पानी पिलाओगे? बोले क्यों नहीं, कर्ज अदा करना है। एक गिलास पानी लेकर के दिया। माँ ने एक घूंट पानी पिया और जहां पे लेटा था उसी जगह पर फैला दिया। और जब फैला दिया, लड़का दूसरी साइड लेट गया। माँ फिर थोड़ी देर बाद बोली क्या बेटा एक गिलास पानी पिलाओगे? हाँ। फिर भाग करके लड़का गया, गिलास और पानी लेके आया। माँ ने जिस तरफ वो लड़का लेटा था उसी तरफ पानी फेंक दिया। और जब पानी फेंक दिया, लड़का कहने लगा माँ ये क्या है, मैं इधर लेटा तूने इधर भी पानी फेंक दिया। जवाब दिया बेटा कर्ज अदा करना है तो इस साइड लेट जा, जो पहले फैलाया था वहां लेट जा। ठीक है। जब थोड़ी थोड़ी नींद आई, माँ फिर बोली बेटा एक गिलास पानी पिलाओगे? लड़का कहने लगा माँ तुम बार बार एक गिलास पानी मंगवाती, एक बार में मंगवा ले। बोले बेटा कर्ज नहीं अदा करना है? बोले करना है। पानी लेकर के आया, जैसे ही वो एक गिलास एक घूंट पानी पिया और पानी फिर से फैला दिया। लड़का कहने लगा माँ ये क्या है, मैं इधर लेटा तो तुमने इधर फैला दिया। बोले कर्ज अदा नहीं करोगे, इधर लेट जा, जिधर पहले फैलाया था उधर लेट गया। जब फिर नींद में लड़का खूब आ गया, फिर माँ बोली लाला ने उठो एक गिलास पानी और लाओ। लड़का खड़ा हो गया, माँ ये क्या है, बार बार एक गिलास सोने नहीं दे रही हो, एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, एक बार में मंगवा लो, कर्ज नहीं अदा करोगे? लड़का फिर गया, पानी लेकर के आया। माँ ने फिर एक घूंट पिया और फिर वहीं पे
फैला दिया। लड़का को गुस्सा आ गया, अब की बार पानी नहीं फैलाओगी, तुम्हें पता है सर्दी हो जाएगी हमें। बोले बेटा इधर लेट जाओ। लड़का लेट गया, बिस्तर तो पूरा ही गीला हो चुका। जैसे ही लड़का, पहले तो नींद आए नहीं रही, गीलो बिस्तर है, और जब नींद आई तो माँ फिर बोली लला एक गिलास पानी और पिलाए। लड़का कहने लगा ये माँ क्या है सब, बार बार एक गिलास पानी। माँ कहने लगी और एक कमीन, ये तो केवल एक रात की बात है, मुझे पूछ, मैंने तुझे अपने छाती का दूध पिलाया, अगर तूने इधर बिस्तर पे, ये तो पानी फैला रहा हूं, तू तो लेटरिन कर देता था, बाथरूम कर देता था, इधर लेटाती थी, उधर भी तू बिस्तर गीला कर देता। जब दोनों तरफ जगह नहीं रहती, तुझे मैं अपने सीने पे लेटाती थी, तू कर्ज अदा करना चला, क्या तू कर्ज अदा कर पाएगा? लड़का ने दोनों हाथ जोड़े, मां हम ये कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे। तो मैया यशोदा बोली कन्हैया मेरा कर्ज अदा करेगा, कब करेगा? उद्धव ने माता यशोदा और बाबा नंद को बहुत समझाया, लेकिन एक भी बात उनके समझ में नहीं आई। तब तक वही प्रेम की हिरनिया राधा विशाखा चंद्रा शीला सुशीला जया विजया फिर आ गई। राधा बोली उद्धव कन्हैया से जाकर के कह देना जाकर के कन्हैया से एक संदेश हमारा भी कह देना, जी भर के तुम सता लो अरमानी रह न जाए, जी भर के तुम सता कसर छोड़ी हो बताओ।